बड़ों को नमस्ते और छोटों को प्यार। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सभी बड़े होंगे, मस्त होंगे और मज़े में होंगे। तो अभी मैं सैर कराऊंगी आज आपको खेत की, क्योंकि विनीजी लगा रहे हैं खेत पे पानी। तो अभी मैं थोड़ा सा ये चेंज करके आती हूँ अपना झगला। टन टन। हो गई मैं रेडी। रेडी का कुछ नहीं था, बाद मैंने कम नहीं की, ये मैंने सुबह ही बना ली थी और साड़ी यही पहले। तो अभी चलते हैं। अब पता नहीं यार खेत पे वीडियो कैसी बनेगी, क्योंकि अभी हो रही है शाम। एक पानी सुबह लगाया था नीचे ने और एक लगाया अभी शुरू किया है। देखते हैं, चलिए। ये पथवारी में यहाँ पे कोई जन है अंदर गांव के ही, आपने को शायद याद हो। मेरे यहाँ दो लड़कियां सिलाई सीखने आती थी और ग्रामर पढ़ने आती थी। उन्हीं में से एक हैं, उन्हीं के पापा करा रहे हैं यहाँ पे जागरण, पता नहीं जग रहा था। और उधर मड़ी पे जो है ना रामायण बैठी हुई है गणेश चतुर्थी से। और मैं वैसे जल्दी जा रही थी, मैं जल्दी तैयार हो गई थी, पर जिस टाइम मैं जा रही थी ना तब 5 बज रहे थे। फिर नीचे आ गए घर, भैंस को पानी पिलाया, दूध निकाला, तो दिन छिप गया। देखो लाइट भी चल गई। और ये महाशय देखो कहाँ बैठे हैं। जी मना कर रहे थे, अब तू रहने दे, क्या करेगी खेत पे जाके, दिन छिप गया, उधर से अकेले आएगी। क्योंकि इन दिनों में सांप कीड़ा काटे जो भी होते हैं उनका डर रहता है, और इन दिनों में सांप भी बहुत निकलते हैं। पर इस बार मैंने नहीं देखा एक भी सांप। इनको आते आते प्यार करते। पूरा सावन निकल गया, मैंने अभी तक, कहते हैं ना सर्दियों के बाद गर्मी शुरू हो जाती है तो सांप भी निकलना शुरू हो जाते हैं, तो मैंने अभी तक सांप के दर्शन नहीं किए सच्ची में। कहते हैं ना कि सुबह देखो तो कितना अच्छा लगता है, वैसे शाम भी बहुत हसीन होती है, बढ़िया होती है, रंगीन होती है। पर देखने वाले का नज़रिया है। सब उगते सूरज को प्रणाम करते हैं, कभी छिपते सूरज को कभी किसी ने देखा है, बहुत ही कम लोग देखते हैं, पर वो भी बहुत सुंदर होता है। और ये देखो ओस की बूंदें कितनी प्यारी लग रही हैं, लाइट का फोकस जा रहा है ना, तो ऐसा लग रहा है जैसे खेतों में जुगनू बैठे हो पत्तियों पे। ये वाला ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपको शायद याद हो ना, तो मैंने ना हमेशा अपने इंट्रो में इसका मैंने ना छोटी छोटी क्लिप जोड़ी थी, इसका फूलों का, लाया के फूलों का। बहुत ही अच्छा इंट्रो बनाया था, पता नहीं मुझसे कहाँ मिस हो गया, ढूंढूंगी दोबारा। देखो कितना अच्छा कलर आ रहा था शाम का। और ये ना इसमें ट्रॉली में तेल कम था, तो अपनी जी वही देख रहे थे, और पहले डाल दिया था, मतलब कि बाद में देख रहे थे कितना भर गया है। और ये देखो अभी धान भी निकल आए हैं, ये अभी दुधारे हैं, पर हमारे खेतों में नहीं निकले, अभी पूरे तरीके से निकलना शुरू हुआ है। ये है मयंक के खेतों के धान है, और ट्रॉली भी उन्हीं की चल रही है इस बार। और जब मैं घर आई ना, अवनी जी मेरे साथ ही आ गए थे, लेके चल अब मेरा क्या है, ट्रॉली चलती रही, क्योंकि पास में तो खेत है, कहीं फूटने का ज़्यादा डर भी नहीं है। तो देखो कुकू, ये ना अभी विनीत जी खाटू श्याम गए थे 2 दिन के लिए, हमारे रिलेटिव हैं वही गए थे, यानी उन्होंने हमारी गाड़ी बुक की थी, तो उसी का मिठाई का डिब्बा था। तो ये ना कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रही थी, तो मुझे देख के ना अपने दिन याद आ गए। मेरे जब भतीजे थे, भतीजा भतीजी दोनों छोटे छोटे थे ना, इतनी एज के थे जैसे मेरे बच्चे हैं, तो वो उनकी ना जब भी FA या ऐसे जो भी आता था, तो उनका एक साल में 2-3 बार एग्जीबिशन लगती थी, तो उन्हें कोई ना कोई प्रोजेक्ट दिया जाता था, तो उसकी तैयारी मैं ही करती थी। तो मैं कभी बाहर से चीज़ें नहीं मंगाती थी। पहली बात तो भैया ही घर में स्टॉक सा रखते थे, जैसे कुंदन, मोती वगैरह, लैस वैस का। और अगर नहीं भी होती ना, तो मैं किसी साड़ी में से, सूट में से, या कुछ ना कुछ जुगाड़ बना ही लेती थी, और बच्चों का मतलब जो प्रोजेक्ट था बना के तैयार कर देती थी, जैसे कुछ भी हो, जैसा घर में। अब तो मुझे याद नहीं है, बहुत सी चीज़ें बनाई। मैंने बोला इससे तूने क्या बनाया, ये बोला देखो मैंने ये बनाया, तो इसने एक पेज का कुछ पहाड़ सा काट के रखा है, और उसका बना के बोला देखो तो मम्मी मैंने ये बनाया। तो बस वही दिन बस याद आते हैं, कुछ भी देखो तो कभी कभी ऐसा लगता है काश हम बड़े ही ना होते, या फिर ससुराल में जो जिम्मेदारियां होती हैं उन जिम्मेदारियों को निभाते निभाते भी पता नहीं क्या क्या सुनने को मिल जाता है। कभी हमारी भी गलती होती है, कभी ना गलती होती है भी, हमें सब कुछ सुनना पड़ता है।
तो बड़ा दुख सा होता है। तो ये लगता है काश हम बड़े ना हुए होते, हमारी शादी ना हुई होती, बस यही सब है। और आज ये ना मेरा मंडे का व्लॉग है, नहीं सॉरी मंडे का नहीं, जिस दिन एकादशी थी ट्यूसडे का व्लॉग है ये मेरा। तो मैं मम्मी के लिए बना रही थी लौकी के कोफ्ते। वो आलू के खाती नहीं है, उन्हें बवासीर की प्रॉब्लम है ना, और उन्हें गर्म चीज़ें बहुत ही जल्दी गर्मी कर जाती हैं और ठंडी चीज़ें बहुत ही जल्दी ठंडा कर जाती हैं। तो उनका समझ में नहीं आता कुछ भी मेरे से। तो लौकी के कोफ्ते ही ज़्यादा खाती हैं, तो मैं वही बना रही हूँ। और वैसे मैंने चॉपर ले रखा है, पर उनको चॉपर में भी कसा हुआ लौकी पसंद नहीं आता, तो इसी से करना होता है। और इससे मुझे बहुत ही कम करना आता है, बहुत ही कम बार कर लेती हूँ। करने बैठो कोई भी काम, ऐसा नहीं है ना हो, पर यही है ना कि कुछ थोड़ा टाइम लेता है, कुछ जल्दी हो जाता है। तो यहाँ मेरे बन गए हैं कोफ्ते। जैसे इसमें बस आटा मिलाया और हरी मिर्च और नमक, बस सिंपल से थे। और बताइएगा आपको आज का ये व्लॉग कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ बताइएगा। मैं पूरी पूरी कोशिश कर रही हूँ आप लोगों से कंटिन्यू व्लॉग शेयर करने की, बने रहने की आप लोगों के साथ, जितना हो रहा है मेरे से उतना। पर फिर भी अभी मैं पूरा डेली नहीं कर पा रही हूँ, एक दो दिन मिस हो जाता है। तो आशा करते हो आप लोगों से कि मेरा ये आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में एक अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड राम राम। ये बन के तैयार है मेरे पकौड़े, आप भी खा लीजिए दही के साथ।